हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सुमित एंड यू आर वाचिंग साइंस ऑफ सुमित। फ्रेंड, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले एक नया टॉपिक, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। तो हमारे पास एक करंट कैरिंग कंडक्टर मतलब एक वायर होगा जिसके अंदर करंट है और एक मैग्नेटिक फील्ड जो कि हमें मैग्नेट से मिल जाएगी। ठीक है, तो एक वायर जो कि मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, उसके ऊपर एक फोर्स लगता है। मतलब हमारे पास वायर है, उस वायर को हमने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा, उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से उसके ऊपर एक फोर्स लगता है और उस फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, किस तरीके से होगी, कैसे हम लोग इसको फाइंड आउट करेंगे, किस तरीके से न्यूमेरिकल अगर आएगा तो किस तरीके से डायरेक्शन बताई जाएगी और न्यूमेरिकल सॉल्व होगा, ये हम लोग आज इस टॉपिक इस लेक्चर के अंदर समझने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग को ये समझना है कि करंट कैरिंग कंडक्टर को जब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो उसके ऊपर फोर्स लगेगा क्यों। तो ये भी तो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जैसा कि हम लोगों ने अब तक पूरे चैप्टर में समझा ही है कि मैग्नेटिक फील्ड और करंट दोनों आपस में इंटरलिंक्ड है। मतलब मैग्नेटिक फील्ड से करंट को प्रोड्यूस किया जा सकता है और करंट से मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस किया जा सकता है, ये दोनों इंटरलिंक्ड हैं। तो जैसे मैग्नेटिक फील्ड जो कि हमें मैग्नेट से मिल जाएगा नॉर्मली, ठीक है, और करंट जैसे हमने इलेक्ट्रिसिटी किसी वायर के अंदर से पास करी, उसके अंदर करंट मतलब जनरेट हुआ, उस करंट की मदद से उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। मतलब दो तरफ हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड हो गया, एक मैग्नेट से मैग्नेटिक फील्ड आ गया और उस करंट से मैग्नेटिक फील्ड आ गया। तो दोनों मैग्नेटिक फील्ड की वजह से देखो, जैसे कि हमारे पास दो मैग्नेट होती हैं, एक की तरफ मान लेते हैं नॉर्थ पोल है, दूसरी तरफ साउथ है, तो दोनों की तरफ अट्रैक्शन हो जाएगा। ये नॉर्थ नॉर्थ है तो रिपल्जन हो जाएगा। मतलब दो फिनोमेना होंगे जब मैग्नेट्स आती हैं, तो या तो अट्रैक्शन होगा या रिपल्जन होगा। ठीक है, तो उसी तरीके से अगर यहाँ पे भी मैग्नेटिक फील्ड है और उस करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो गया, तो वहाँ पे भी मैग्नेटिक फील्ड है, तो उसकी वजह से आपस में एक इंट्रैक्शन होता है उनके बीच में। उस इंट्रैक्शन या तो वहाँ पे रिपल्जन होगा या वहाँ पे अट्रैक्शन होगा, और ये रिपल्शन हम लोगों को एक फोर्स की फॉर्म में दिखाई देता है। मतलब एक ऐसा लगता है डिफ्लेक्शन होता है, और उस डिफ्लेक्शन को हम लोग बोलते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड ने इस करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर एक फोर्स को एक्सर्ट किया। तो यही पूरा हम लोग इस टॉपिक के अंदर आज हम लोग को समझना है। तो फ्रेंड्स, हमारे एनसीईआरटी बुक के अंदर एक्टिविटी 13.7 दी हुई है। तो उस एक्टिविटी 13.7 के अंदर एक पूरी की पूरी सेटअप तैयार किया गया है और उसके अंदर कुछ बताया गया कि दो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट कि ऐसा क्यों होता है। तो हम लोगों को इसके बारे में समझना है। तो मैं आपको डायग्राम डिस्प्ले कर देता हूँ जिससे आपको समझ में आए कि एग्जैक्टली डायग्राम में क्या है और हम लोग क्या पढ़ते चले जा रहे हैं। तो जैसा कि अभी हम लोग डायग्राम में देख सकते हैं, हमारे पास एक एल्यूमिनियम रॉड है। एल्यूमिनियम रॉड को इन्होंने ए बी नाम दिया हुआ है। ठीक है, ए बी लगभग 5 सेंटीमीटर की रॉड है और उसको हॉरिजॉन्टली प्लेस किया गया है। हॉरिजॉन्टली मतलब एग्जैक्टली इस तरीके से, ठीक है, एग्जैक्टली इस तरीके से प्लेस करा गया है। उसके बाद इसके अंदर हम लोगों ने एक मैग्नेट ली, हॉर्सशू मैग्नेट। ठीक है, वो मैग्नेट को हम लोगों ने वर्टिकली प्लेस किया गया है। वर्टिकली मान लेते हैं ये हमारे पास मैग्नेट है, ये मेरी जो दोनों उंगलियां हैं ये मैग्नेट के पोल्स बता रही है, एक पोल ये रहा, दूसरा पोल ये रहा। तो वर्टिकली मतलब इस तरीके से इसको प्लेस किया गया है। और हमारा वायर किस तरीके से देख सकते हैं, जैसे कि आप डायग्राम में वायर हमारा कुछ इस तरीके से रखा हुआ है। तो ये पूरी कंडीशन है। तो जैसे कि आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा, तो इसलिए डायग्राम में कुछ इस तरीके से दिखाया गया है जिससे आपको क्लियरली पता चले। लेकिन एग्जैक्टली ये कैसे है, वर्टिकली इस तरीके से है और ये वायर इस तरीके से है। तो ये सारी कंडीशन इस तरीके से हो गई। ठीक है, दोनों चीज़ें हो गई। अब थर्ड चीज़ इसके अंदर बताई गई है कि जो वायर है हमारा कंडक्टर जो है उसको कनेक्टिंग वायर की मदद से इसको कनेक्ट कर दिया गया है। इसके अंदर रियोस्टेट, बैटरी की सारी चीज़ें सेटअप मतलब पूरा तैयार कर दिया गया है। उसके बाद क्या होता है, इसमें करंट को पास किया गया। करंट को पास करने के लिए की क्लोज कर दी गई, करंट मतलब सर्किट क्लोज, और करंट फ्लो करना स्टार्ट कर देगा। करंट जब फ्लो करेगा, करंट के फ्लो करने के साथ ही करंट की डायरेक्शन क्या होगी, बी से ए की तरफ। जैसे कि अब ये आप लोग डायग्राम में देख ही रहे हैं, बी से ए की तरफ इसकी डायरेक्शन होगी करंट की। ठीक है, करंट बी से ए फ्लो कर रहा है। अब फ्लो करने के साथ ही हम लोगों को क्या दिखेगा, हम लोग क्या ऑब्जर्व करेंगे, ये क्वेश्चन पूछा गया एक्टिविटी में। तो ऑब्जर्वेशन में क्या होगा, इसके अंदर डिफ्लेक्शन होगा। किधर, इसमें डिफ्लेक्शन होगा रॉड में लेफ़्ट की तरफ। मतलब जो रॉड है हमारी एल्यूमिनियम रॉड, जो कंडक्टर, ये जो हमारा वायर है, ये लेफ़्ट की तरफ डिस्प्लेस हो जाएगा, इसमें डिफ्लेक्शन होगा। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया, हम लोगों ने नोटिस किया डिफ्लेक्शन होगा। ठीक है, अब इसमें बोला गया ठीक है डिफ्लेक्शन तो हो गया। जैसा कि फ्रेंड्स अभी हम लोगों ने देखा कि करंट और मैग्नेटिक फील्ड ये दो ही चीज़ें हैं जो फोर्स क्रिएट कर रही हैं। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड
और एक करंट। तो अब इसमें हमारे पास दो चीज़ें हैं, अगर हम लोग इन दोनों चीज़ों को बदल दें तो डिफ्लेक्शन में भी चेंज हो सकता है। जैसे कि करंट की डायरेक्शन अभी बी से ए है वायर के अंदर, उसमें लेफ़्ट की तरफ डिफ्लेक्शन हुआ क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो नॉर्थ से साउथ जाता है, ठीक है। हाँ, उसके वर्टिकली अपवर्ड है, नॉर्थ से साउथ जा रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है, वर्टिकली अपवर्ड, जैसे डायग्राम में हमारे पास है। और करंट हमारे पास बी से ए है, ठीक है। तो इसकी वजह से डिफ्लेक्शन लेफ़्ट की तरफ हुआ, ठीक है, समझ में आ गया। डिफ्लेक्शन लेफ़्ट में हो गया, फोर्स मतलब लेफ़्ट की तरफ लगा, डिफ्लेक्शन का मतलब या डिस्प्लेसमेंट का मतलब लेफ़्ट की तरफ फोर्स लग रहा है, ठीक है। अगर करंट की डायरेक्शन को बदल दिया जाए, मतलब बी से ए की जगह अब करंट ए से बी हो जाए, मतलब सेल जो है वो हमारा बैटरी जो है उसको उल्टा कर दो, ठीक है, तो करंट की डायरेक्शन बदल जाएगी, ठीक है। करंट कहाँ हो जाएगा, ए से बी तक। अब करंट की डायरेक्शन बदल गई, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन से नॉर्थ से साउथ वही है, वर्टिकली अपवर्ड, ठीक है। हाँ, तो अब क्या होगा, जो डिफ्लेक्शन है उसकी डायरेक्शन भी बदल जाएगी, मतलब अब डिफ्लेक्शन लेफ़्ट की तरफ नहीं होगा, फोर्स किधर लगेगी, अब राइट डायरेक्शन की तरफ, तो इधर लगेगी, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गई, मतलब करंट की डायरेक्शन बदलने पर फोर्स की डायरेक्शन बदल जाती है, डायग्राम में आप समझ चुके हैं। सेकेंड चीज़ हमारे पास है इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड, मतलब जो हमारे पास मैग्नेट रखा हुआ है, अभी तक डायरेक्शन कैसी है, नॉर्थ से साउथ, वर्टिकली अपवर्ड है। अगर मैं इस पोल को उल्टा कर दूं, मतलब नॉर्थ ऊपर साउथ नीचे, मतलब फिर क्या हो जाएगी, डायरेक्शन तो नॉर्थ से साउथ ही रहेगी, लेकिन वर्टिकली डाउनवर्ड हो जाएगी। अब डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड चेंज करने से भी डिफ्लेक्शन में चेंज हो जाएगा, मतलब दोनों चीज़ें हैं। अगर करंट की डायरेक्शन बदली तो भी फोर्स जो है उसकी डायरेक्शन बदल जाएगी, और अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बदली तब भी फोर्स बदल जाएगा, मतलब फोर्स की डायरेक्शन तब भी बदल जाएगी। तो ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट जो रिजल्ट के फॉर्म में आई निकल कर, ये सारा एक्सपेरिमेंट किया गया, और ये सारा एक्सपेरिमेंट जो किया उस साइंटिस्ट का नाम है एड्री मैरी एम्पियर। तो एड्री मैरी एम्पियर नाम के हमारे जो साइंटिस्ट हैं, फिजिसिस्ट हैं, उन्होंने ये पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंट किया और ये सारी चीज़ें हम लोग को बताई। तो उन्होंने क्या बताया एग्जैक्टली, अब हम लोग इस नोट्स में लिख लेते हैं। तो हमारे पास उन्होंने बताया कि, तो मैं पहले आपको नाम लिख देता हूँ वैज्ञानिक का जिन्होंने इसके बारे में बताया। तो एड्री मैरी एम्पियर, तो एड्री मैरी एम्पियर ये हमारे वैज्ञानिक, हमारे जो फिजिसिस्ट हैं उनका नाम है एड्री मैरी एम्पियर। उन्होंने सजेस्ट किया, उन्होंने बताया दैट द मैग्नेटिक, देखो मैं मैग्नेट को पहले सबसे पहले लेक्चर में बता चुका हूँ, अगर आपको दिक्कत है तो आप उस लेक्चर को समझ सकते हैं, मैग्नेट कितने तरह की होती है और क्या मैग्नेट का काम होता है। तो उन्होंने बताया सजेस्टेड दैट द मैग्नेट ऑल्सो एक्सर्ट्स, मैग्नेट एक्सर्ट करती है, मैग्नेट ऑल्सो एक्सर्ट्स एन इक्वल एंड opposite force on a current carrying conductor, मतलब करंट कैरिंग कंडक्टर पर इक्वल, मतलब उतना ही, मतलब बिल्कुल बराबर अमाउंट में, और उसके ऑपोजिट फोर्स लगाता है, एग्जर्ट करता है, कौन, मैग्नेट, किस पर, हमारे करंट कैरिंग कंडक्टर के, ठीक है। तो ये उन्होंने बताया इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगेगा करंट कैरिंग कंडक्टर पर जब वो मैग्नेटिक फील्ड में यानी मैग्नेट की प्रेजेंस में होगा, ठीक है। तो ये उन्होंने बताया, तो ये इसकी इंपॉर्टेंट चीज़ हम लोगों ने यहाँ देख ली। ये है हमारा पूरा का पूरा ऑब्जर्वेशन जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट करने के बाद बताया, ठीक है, हमारे पास हो गया। उसके बाद उन्होंने बोला कि देखो भाई ये सब हो गया, उसके अंदर दो चीज़ें और है कि अगर करंट की डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड दोनों को बदल दें तब डायरेक्शन बदल जाती है फोर्स की, ठीक है। तो द डिस्प्लेसमेंट इन द कंडक्टर इज़ मैक्सिमम, मतलब जैसे कि कंडक्टर में डिस्प्लेसमेंट कब ज़्यादा होगा, जब व्हेन द डायरेक्शन ऑफ करंट इज एट राइट एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मतलब मैग्नेटिक फील्ड और करंट
दोनों के दोनों आपस में राइट एंगल पर हो तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट यानी मैक्सिमम फोर्स लगेगा किस पर, हमारे वायर या हमारे कंडक्टर पर। ठीक है, दोनों के दोनों कौन, मैग्नेटिक फील्ड और करंट दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो, आपस में परपेंडिकुलर हो। ठीक है, हाँ, तब ये हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट लगेगा। ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी है। ठीक है, तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स रिवर्स करने पर, करंट की डायरेक्शन को रिवर्स करने पर बदल जाती है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज़ हमारे पास आ गई। डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज रिवर्स्ड direction of force is reversed on reversing the direction of current। देखो करंट की डायरेक्शन को बदलने पर बदल जाता है। अब मैं यहाँ पे दूसरा भी लिख देता हूँ, ऑफ करंट और मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग सीधे शॉर्ट में लिख देते हैं बी। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड, तो इन दोनों को बदलने पर बदल जाती है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि ये कंक्लूजन्स में निकल कर आता है, हमारे ऑब्जर्वेशन हम लोगों ने इधर देखी। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे ही हम लोगों ने करंट की और मैग्नेटिक फील्ड की, बी से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बदला, वैसे ही हमारे पास फोर्स की डायरेक्शन भी बदल जाएगी। ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी। और एक तीसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमारे पास इधर है वो है, इधर लिख सकते हैं कि चलो ये हम लोग फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल में समझेंगे। तो ये था हमारे पास पूरा का पूरा सेटअप, जैसे कि अभी ये तक आप लोगों ने देखा। लेकिन इसके बाद भी हम लोगों को एक चीज़ नहीं मिली, वो समझ में नहीं आई, वो है कि किस तरीके से फोर्स की डायरेक्शन का पता लगाएंगे, कि लेफ़्ट में डिफ्लेक्शन क्यों हुआ, राइट में डिफ्लेक्शन क्यों हुआ, ये चीज़ समझ में नहीं आ रही। तो चलिए इसको समझते हैं। तो इसके लिए हमारे पास है एक लॉ, एक रूल कहते हैं, जैसे हमारे पास रूल है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो लेफ्ट हैंड का रूल है, फ्लेमिंग ने दिया लेफ्ट हैंड रूल, और इसी के अकॉर्डिंग हम लोग, इसी के हिसाब से, इस रूल से ही हम लोग को पता चलेगी किस तरीके से डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक फील्ड की, फोर्स की, करंट की, जो भी हम लोग को फाइंड आउट करना है। जनरली फोर्स हम लोग आज देखेंगे। तो इसके अंदर तीन चीज़ें, एक हमारे पास थंब, इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर, तो ये तीनों चीज़ हमारे चाहिए। ये देखो मेरा लेफ्ट हैंड है, थंब, इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर। ठीक है, अब मैं इसके ऊपर देखो नेमिंग कर देता हूँ जिससे आपको थोड़ा समझ में आए। थंब बताएगा मेरा फोर्स, तो फोर्स को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इधर कैपिटल लेटर एफ से। ठीक है, तो ये हम हो गया हमारे पास फोर्स। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आता है मैग्नेटिक फील्ड, इंडेक्स फिंगर बताएगा मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग कैपिटल लेटर बी से। ठीक, तो ये बी हो गया हमारे पास। ठीक है, मैंने बी से इसे बताया। और मिडल फिंगर बताएगी हमारे पास आई, ये हो गया हमारे पास करंट। ठीक है, तो फोर्स बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड, और ये हमारे पास आई मतलब करंट। तो ये तीनों चीज़ें हमारे पास हो गई। देखो शॉर्ट में जैसे सी बी आई होता है ना, उसी तरीके से एफ बी आई। ठीक है, तो एफ बी आई शॉर्ट है, बिल्कुल याद रखने की कोई दिक्कत भी नहीं है कि पहला कौन सा आता है, एफ बी आई। थंब से स्टार्ट करेंगे और मिडल फिंगर तक जाएंगे, एफ बी आई। ठीक है, शॉर्ट, और तीनों में म्यूचुअली परपेंडिकुलर, मतलब ये इसके देखो 90 डिग्री का एंगल बना रहा है इधर, ये इसके बीच में देखो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, इसके बीच में भी देखने की कोशिश करें तो ये दोनों आपस में 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, थंब और मिडल फिंगर मेरी। ठीक है, तो ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो गए एक दूसरे के। ठीक है, तो ये हमारे पास पूरा का पूरा तैयार है। अब इस तरह हम लोगों को समझना है, तो उस डायग्राम को हम लोग समझते हैं। देखो उस डायग्राम में एक्चुअली हमारे पास क्या था, इस तरीके से मैग्नेट दी हुई थी, इधर ऊपर मान यहाँ हमारे पास नॉर्थ पोल था और ऊपर हमारे पास साउथ पोल था। तो इस तरीके से हमारे पास पूरा का पूरा सेटअप दिया हुआ था। ठीक है, अब उसके अंदर हम लोगों को डायरेक्शन देखनी है। तो डायरेक्शन देखो, नॉर्थ ऊपर साउथ, नॉर्थ नीचे है साउथ, मतलब डायरेक्शन क्या है करंट की, वो मैग्नेटिक फील्ड की ऊपर की ओर, वर्टिकली अपवर्ड ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की ओर ये रही।
ठीक है, ऊपर की ओर आ गया। इसके बाद हमारे पास क्या था, उसने बोला कि जो करंट है, करंट कहाँ से जा रहा था, बी से ए, पहले बी से ए जा रहा था, मतलब करंट की डायरेक्शन इस तरफ है जिस तरफ मेरी ये पेन पॉइंट कर रहा है, ठीक है, इस तरफ है, ठीक है। तो करंट कौन बता रहा है, ये, तो ये ऊपर रहेगा और ये इस तरीके से, ठीक है। तो करंट की डायरेक्शन ये रही, बी ऊपर। अब देखो ये किधर जा रहा है, अब उस सेटअप के हिसाब से लेफ्ट, ये हमारा राइट में डिस्प्लेस कर रहा था, किधर कर रहा था, उस सेटअप के हिसाब से ये और राइट में डिस्प्लेसमेंट यानी राइट में डिफ्लेक्शन शो कर रहा था। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि ये डिफ्लेक्शन देता है, ठीक है, उस सेटअप के साथ। जब हम लोग, सॉरी मुझे मिस्टेकली मैंने राइट बोला है, लेफ़्ट की तरफ कर रहा था उस सेटअप के हिसाब से, ठीक है। तो ये लेफ़्ट की तरफ डिफ्लेक्शन कर रहा था। अब जैसे मैंने करंट की डायरेक्शन को बदल दिया, मैंने करंट की डायरेक्शन को क्या किया, रिवर्स कर दिया, मतलब करंट अब इस तरफ पॉइंट नहीं कर रहा, वो इस तरफ फ्लो कर रहा है। तो ये कुछ इस तरीके से हो गया। अब ये किधर हो गया, राइट की तरफ हो गया। मान लेते ये लेफ़्ट था, ये राइट था, तो ये पहले लेफ़्ट की तरफ कर रहा था, अब राइट की तरफ करने लगा, ठीक है। अगर मान लेते हम लोग मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बदल दें, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ, इस बार नीचे है, और करंट की डायरेक्शन कहाँ है, करंट ये रहा, ठीक है, इस तरफ जा रहा है, तो ये अभी लेफ़्ट की तरफ कर रहा है, ठीक है। करंट की डायरेक्शन यही है। अब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को हम लोग फिक्स कर दिया। अब करंट की डायरेक्शन क्या है हमारी, ये इधर चेंज हो गई, ठीक है। अब ये फिर राइट की तरफ करने लगा। तो इस तरीके से पूरा का पूरा हमारे पास न्यूमेरिकल भी इस तरीके से सॉल्व हो जाएंगे। हम लोग को पूरा का पूरा हमारे समझ में आ गया कि किस तरीके से हम लोगों को पढ़ना है और किस तरीके से हम लोगों को डायरेक्शन पता लगेगी किसी भी फोर्स की और मैग्नेटिक फील्ड और करंट की, ठीक है। तो ये लेफ्ट हैंड रूल, जब भी हम लोगों को कोई भी वायर, कंडक्टर, कोई भी कंडक्टर जो कि मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है और उसकी डायरेक्शन पूछे कि इसके ऊपर लगने वाले फोर्स की डायरेक्शन बताओ, तो हम लोग को फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल का ही यूज़ करना है। तो ये आपको याद रखना चाहिए। तो मैं इधर लिख देता हूँ, इसके अंदर जो थंब होगा वो बताता है, थंब होगा हमारे पास, इंडेक्स फिंगर होगी, और हमारे पास मिडल फिंगर होगी। तो इसमें थंब ने क्या बताया था, थंब ने बताया इसके अंदर फोर्स, जिसे मैंने कैपिटल लेटर F से डिनोट किया था, ठीक है। इंडेक्स फिंगर ने बोला कि इधर होता है ये मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, जिसे मैंने कैपिटल लेटर P वेक्टर से डिनोट किया, ठीक है। इसके बाद हम लोगों ने देखा कि मिडल फिंगर बता रहा है इसके अंदर करंट, इलेक्ट्रिक करंट जो है हमारे पास, ठीक है, इसे हम लोगों ने रिप्रेजेंट किया I से डिनोट किया, ठीक है। तो FBI हम लोग को याद रखना है। और ये हमारे पास पूरा का पूरा हो गया। और ये क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होने चाहिए। कैसे होने चाहिए, म्यूचुअली परपेंडिकुलर, तीनों के तीनों, ठीक है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर, तभी ये पूरा का पूरा सेटअप काम करता है, ठीक है। अब जब म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे तो इसमें हम लोगों को क्या मिलेगा, मैक्सिमम फोर्स, तभी मैक्सिमम फोर्स लगेगा, ठीक है। अगर म्यूचुअली परपेंडिकुलर नहीं हुए तब भी डिफ्लेक्शन होगा, लेकिन मैक्सिमम फोर्स नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये था हमारा आज का पूरा वीडियो लेक्चर, जिसके अंदर हम लोगों ने देखा कि फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड, किस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में किसी कंडक्टर के ऊपर फोर्स लगता है, और फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल जो कि हमें बताता है कि किस तरीके से डायरेक्शन फाइंड आउट की जा सकती है किसी भी कंडक्टर की जो कि मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, और उसके ऊपर लगने वाला फोर्स किस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, मतलब किस डायरेक्शन में लगता है। अगर हम लोग देखो बहुत से हम लोग न्यूमेरिकल मिलेंगे जिसमें फोर्स की डायरेक्शन दी हो, हम लोग बोले बताओ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, बोले कि चलो करंट की डायरेक्शन बताओ, दोनों चीज़ें दे दी, करंट पूछेगा किस तरफ फ्लो कर रहा है, तो कोई सा भी हम लोगों से फैक्टर पूछा जा सकता है। हम लोग को बस रूल याद रखना है अपना, और पूरी की पूरी चीज़ हम लोगों को समझ में आनी चाहिए। तो ये था हमारा आज का पूरा वीडियो लेक्चर, जिसके अंदर हम लोगों ने सारी चीज़ें समझी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पर लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए कोई भी क्वेरी। थैंक यू।